मेरा नाम मोहन रंजन है। मैं एयरपोर्ट से हूँ। नवंबर 14 2022 से हमारे आंदोलन शुरू हुआ था। जब 14 नवंबर को जब हमने एक दिन के लिए किया था, तो हमने ये फैसला लिया था कि अगर 2-3 महीने के अंदर सरकार नहीं सुनती है तो 20 तारीख फरवरी से हम कंटिन्यूस करेंगे। तो 20 फरवरी से जब स्टार्ट किया है, आप सबको मालूम है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ा। सबको हमने मांग पत्र दिया, सब कुछ दिया, फिर भी ये गवर्नमेंट कभी सुना नहीं है और सुनने के लिए राजी नहीं है। अब गवर्नमेंट के पास अगर देने के लिए अगर पैसा नहीं है तो रास्ता हम बताएंगे। जब हम ये बताना चाहते हैं कि क्या करना है तो वो पॉलिटिक्स हो जाएगा, इसलिए बात नहीं करना चाहते। लेकिन अब ये है कि 1 रैंक 1 पेंशन हमारा मेन मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। और ये मुद्दा जो है, जब तक जुडिशियल कमिटी नहीं बैठेगा तब तक ये कभी सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे ऐसे जेसीओस हैं, ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो हमारे खिलाफ बात करने वाले हैं। लेकिन हमें अभी विश्वास है ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के ऊपर हमारे विश्वास है। उनके आदेश पे 3 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस की हम मांग कर रहे हैं। इससे क्या फायदा है, हम अपनी बात उनको बोल सकते हैं। हमें किसी की मन की बात सुनने की जरूरत नहीं है। हम अपने मन की बात उनको बताएंगे। जो लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं वो भी अपना पक्ष रखेगा। दोस्तों, अभी 1 रैंक 1 पेंशन के अलावा हमारा और क्या मुद्दा है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। आपको बताता हूं, आर्मी में सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक का जो रैंक है, सबका कलर सर्विस करके रख दिया। अब ये एसीपी सिस्टम जो है अभी लागू किया 2006 के बाद। जो लोग उससे पहले जो रिटायर हुए थे उन लोगों ने कौन सा पाप किया? तो जो एसीपी है वो कोर्ट केस है। अब ये एसीपी सिस्टम जो है, जब तक हम अपनी बात पूरी नहीं करेंगे, एसीपी सिस्टम सबके लिए लागू नहीं होगा। अब उसके साथ साथ अभी हम मांग रहे हैं इक्वल मिलिट्री सर्विस पे। अब इक्वल मिलिट्री सर्विस पे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये अफसर है इसलिए अलग। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि मिलिट्री सर्विस पे कॉम्बैटेंट सर्विस, यानी कि जो यूनिफॉर्म पहन के जंग में लड़ता है उनके लिए। कौन सा मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ जंग में जाते हैं, उनके लिए कौन सा हार्डशिप है? कुछ नहीं है। लेकिन एमएनएस के लिए 10,200 और हमारे लिए 5,200, अफसर के लिए 10,500, सॉरी 15,500। ये मतलब 5,200, 10,500 और 15,500 फर्क क्यों भैया? ऐसा कोई गोली नहीं है इस दुनिया में जो 15,500 वाले को जो है ज्यादा अंदर डालेगा और 5,200 वाले को ऐसे ऐसे जाएगा। असल में मरने वाला कौन है? असल में मरने वाला सिपाही, नायक, हवलदार तक है ज्यादातर। और जो ब्रिगेडियर जो कभी फील्ड में काम नहीं करता, उनको तो बंद करना चाहिए। भाई दे दो, कर्नल तक दे दो, जैसे प्रमोशन हो गया एमएसपी बंद करो। लेकिन उल्टा क्या हुआ, ब्रिगेडियर से ऊपर एमएसपी है ही नहीं। ये ब्रिगेडियर रैंक तक था एमएसपी। इससे पहले जो है एक रैंक पे हुआ करता था। चलो सिपाही रैंक नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन नायक से हमारा रैंक शुरू होता है। जब रैंक पे है तो नायक है, हवलदार, जेसीओ, सारे के सारे, इनको कोई किसी को रैंक पे नहीं दिया। रैंक पे दिया सिर्फ ऑफिसर्स को। ये रैंक पे में भी क्या है, ब्रिगेडियर तक रैंक पे था, ब्रिगेडियर के ऊपर रैंक पे नहीं था। इससे 96 के बाद
मेजर जनरल से ज़्यादा ब्रिगेडियर का पे हो गया था, पेंशन हो गया था। तो एक मेजर जनरल हेन्स था, उसके साथ 108 मेजर जनरल केस किया और वो केस जीत गया था। ये केस जीता था 2008 के बाद इसका नतीजा निकला था कि किसी भी हालत में एक मेजर जनरल ब्रिगेडियर से कम नहीं ले सकता। उसी टाइम अभी ये सब लोग कहते हैं ना कांग्रेस गवर्नमेंट ने जुमलाबाजी किया इतना पैसा देके, ऐसी बात नहीं है। मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं कांग्रेस के पक्ष में बात कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई क्या बताता हूँ। एक चंद्रशेखर कमेटी था 2009 में, उससे पहले जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ का जो है अलोकेशन किया था, 3000 करोड़। लेकिन ये रैंक पे में एक प्रॉब्लम था। अफसर्स का उन्हीं की जो बेसिक है ना, अगर 100 रुपये बेसिक है तो 80 रुपये बेसिक, 20 रुपये रैंक पे करके उसी 100 रुपये को 2 भाग कर दिया था। उस टाइम था जनरल सुंदर जी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक उस टाइम कैप्टन था, वो कैप्टन धनपाल करके केरला का। उन्होंने केस कर दिया था सर्विस में रहते हुए कि हमारे रैंक पे बेसिक से ही क्यों दे रहे हो करके। सारे ऑफिसर्स ने उसको बोला कि अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो केस जीता, जब केस जीता था तब तक वो मेजर बन गया था। ये केस जो है मेजर धनपालन नाम से ये केस बहुत मशहूर है। लेकिन उस टाइम जो है जब केस जीता था बहुत सारे पैसा ऑफिसर्स को मिलना था। मेरा भाई ब्रिगेडियर से रिटायर हुआ 2008 में, मेरा भाई को भी मिला था 6 लाख। लेकिन पैसा कहाँ से दिया? हम लोगों को जो है OROP देने के लिए जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ का प्रबंध किया था, उसी 3000 करोड़ से 1800 करोड़ जो है ऑफिसर्स ने खा गया। ये अभी खाया नहीं, पहले से ये चल रहा है रीति रिवाज। फिर बाकी 1200 करोड़ में हमें मिला था 400 करोड़। मुझे पता नहीं आप लोगों में कितने को मालूम है, एक सर्कुलर 2009 में निकला था, सर्कुलर 430। उस सर्कुलर के हिसाब से हम सबका मतलब किसी का 100 रुपया, किसी का 150 रुपया ऐसे बढ़ा था। सबसे ज़्यादा बढ़ा था नायब सूबेदार का, 9382 बढ़ा था। फिर उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट तो चला गया, नहीं 2011 में होशियारी कमेटी, ये होशियारी जो है होशियारी कमेटी, होशियारी जो है वो बीजेपी का MP था, बीजेपी का MP था। उसी के मतलब हेड, मतलब उसी को हेड बना के कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया। और होशियारी कमेटी ने बहुत बड़ा अच्छा उनका मतलब रिपोर्ट अगर आप पढ़ोगे 3 भाग है। पहले भाग जो मतलब कम उम्र में रिटायर होते हैं उनके लिए था, उसमें पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए था ही नहीं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए OROP लागू नहीं था। जब पैरा मिलिट्री फोर्स वाला ने जब मांगा था तो जवाब ये दिया था कि ये लोग 56 साल 58 साल तक नौकरी करके जाते हैं, इनका जो है जिसको बोलते हैं ट्रैंक्वेटेड सर्विस, कम सर्विस में कम उम्र में ये नहीं निकलते, इसलिए उनको नहीं है। जब एक पैरामिलिट्री फोर्स वाले कम उम्र में जाते हैं तो हमारे ब्रिगेडियर साहब हो या लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, यहाँ तक कि कर्नल, ये भी तो पूरे सर्विस करके जाते हैं, उनके लिए लागू क्यों किया? ये सारी बात कहाँ से शुरू हुआ? 2006 के बाद। आप 2006 से पहले जो भी रिटायर हुए थे, हम लोगों को कभी 50% पेंशन मिला ही नहीं। यह मैं आप लोगों को बताता हूँ, कभी हमें 50% पेंशन नहीं मिला। हमें जो कुछ मिला है, जैसे कि मैं 15 साल नौकरी किया, मुझे मिला था 37% पेंशन, कभी 50% मिला ही नहीं। तो बोलते हैं प्रोरेटा पेंशन। मेरा टोटल सर्विस 15 साल, वेटेज 10 साल का वेटेज है, 15 और 10 25, 25/33 यह है मेरा पेंशन।
जिन लोगों ने 28 साल नौकरी किया सिर्फ उनको मिला था 50% पेंशन, और जहाँ तक सूबेदार के ऊपर ही 28 साल करते हैं, बाकी सब नायक वगैरह। सिपाही का कितना था, 17 साल में अगर वो रिटायर होता, 17 और 12 29 साल का जो है उसको पेंशन। लेकिन एक सर्कुलर निकला था 568। मैं एक बात बताता हूँ, जितने भी ये लड़ाकू है ताकत से लड़ने वाला कौन है? नॉर्थ इंडिया से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ से। दिमाग से लड़ने वाले कौन है? ये साउथ इंडिया से। लेकिन हम कभी एक साथ नहीं थे उस टाइम। एक हमारे केरला से एक एयरफोर्स का बंदा सेंट्रल एक्सिस में 21 साल नौकरी किया। जब रिटायर हुआ था उसको प्रोरेटा पेंशन मिला था। उसने कोर्ट में केस, सीएटी में यानी कि कैट में केस किया था। कैट वाला ने बोल दिया भाई नथिंग डूइंग, इसको 50% पेंशन देना। तो जब 50% पेंशन देने का जब ऑर्डर कैट ने दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। 3 अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, बोला देना ही पड़ेगा। तो उनके लिए सर्कुलर निकला था सिविलियन का C-144। उस सर्कुलर के अनुसार 50% पेंशन फिर बाद में हमें दिया। आप सबको मालूम है जो 2006 से पहले जो भी रिटायर हुए सिपाही, अगर कम यानी कि 4 साल 5 साल में जो भी मेडिकल बोर्ड आउट हुआ उनको 1 लाख से ऊपर मिला था। जो अपनी पूरी सर्विस करके आया 15-17 साल की सर्विस, उनको 80,000 के आसपास। नायक को भी मिला था, हविलदार, सारे रैंक को मिला था हर ईयर। लेकिन अगर यही पैसा 2006 से मिल गया होता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं था। अब ये रैंक पे जैसे मैंने बताया, एमएसपी आने के बाद एमएसपी ब्रिगेडियर रैंक तक का, उससे आगे नहीं है। लेकिन एमएसपी और बेसिक पे दोनों एक साथ मिला के पेंशन कैलकुलेशन करते टाइम मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल से ज़्यादा ब्रिगेडियर का पेंशन हो गया था। अगेन कोर्ट में केस किया तो फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल को सर्विस के दौरान नहीं है, रिटायर होने के बाद उनको भी लागू कर दिया। अब वही अभी केस चल रहा है 15,500 के लिए कि हम लोग एक ब्रिगेड, एक कर्नल जो है मेजर जनरल की बराबर पेंशन ले रहा है, क्योंकि कर्नल के लिए 15,500 एमएसपी है, उसका आधा, जो कर्नल का नहीं है, ये ब्रिगेडियर का नहीं है, सॉरी मेजर जनरल का नहीं है। अब उसका ऑर्डर आ गया कि भाई किसी भी हालत में एक जूनियर से सीनियर कम नहीं ले सकता। कहने का मतलब है वो अपना हिसाब किताब कैसे करता है, पहले इनको खिलाओ, उसको मिलने के बाद उसी के बहाना कोर्ट में जाओ और अपना ले लो। आप में से नायब सूबेदार कितने लोग हैं? 22-23 साल का, 24 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक नायब सूबेदार एक्स ग्रुप हवलदार से कम ले रहा, आप लोगों को मालूम है? अगर ये अफसर के लिए ये कानून है तो हमारे लिए क्यों नहीं? तो ऐसे ऐसे हमारे पेंशन बेनिफिट का भी एक मुद्दा है, ये भी हमें लेके जाना है। अब डिसेबिलिटी वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। असली OROP, हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह कहता है ना, हमें असली OROP चाहिए। असली OROP मैं चैलेंज कर रहा हूं अभी। आप चाहे हजारों करोड़, मतलब 100,000 करोड़ खर्चा करो, फिर भी जो अभी का पॉलिसी है उसके अनुसार कभी भी 1 रैंक 1 पेंशन दे नहीं सकते, कभी दे नहीं सकते। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब है अगर 15 साल का सिपाही हो या 25 साल का सिपाही हो,
दोनों को एक जैसा होना चाहिए। तो अब वो तो ना मिलेगा। अगर एक नायक है तो चाहे कितने भी सर्विस हो, हेमे से ले लो दो बोरा। एक ही होना चाहिए। हवलदार 17 साल 20 साल 22 साल ना, एक हवलदार है तो हवलदार का वो आरोपी। खूब बढ़िया हो जाएगी। ऐसे हर एक रैंक का फिक्स होना चाहिए। ये फिक्स हाँ। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? सर्विस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एमएसपी नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फिक्स्ड पे है और फिक्स्ड पेंशन है। सर्विस से बाहर निकलते समय जो कुछ देना है देने के बाद एमएसपी बंद कर दो, लास्ट पे रन सब कुछ बंद कर दो। बंद करके जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी का जो पेंशन है, अगर मान लीजिए आज के हिसाब से 1,25,000 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन है, उसमें से 22% दे दो एक सिपाही को। आप खुद ही कैलकुलेट कर लो, ये आएगा तकरीबन 28,000 रुपये आएगा। एक सिपाही का पेंशन 28,000 रुपये। अभी एक सिपाही का कितना है पेंशन? एमएसपी मिला के 20,000। अब आप जोड़ लो, अगर इक्वल एमएसपी के हिसाब से अगर गवर्नमेंट अगर देगा तो तकरीबन 26,000 आएगा। आपको जो है 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि एक्स ग्रुप आ जाता है बीच में, तो वो भी आपको फायदा मिलेगा। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन बढ़ता है हर 10 साल में। एक नायक है 24% दे दो, हवलदार 26%, नायब सूबेदार 28%, सूबेदार 30%, 2% बढ़ाते जाओ। अगर इस बेसिस में अगर देगा ये फार्मूला अगर यूज करेंगे गवर्नमेंट, तो आप समझ लो कि आपका असली 1 रैंक 1 पेंशन मुमकिन है। अदरवाइज कभी मुमकिन नहीं है। कभी ये ज़्यादा लेगा, कभी दूसरा कम लेगा। जब ये फार्मूला बनाएंगे तो जो ज़्यादा ले रहा उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो कम ले रहा उसको बढ़ेगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अब सेकंड आ जाओ आप। कुछ लोग, जब मैं ये बात करता हूँ सर गवर्नमेंट को कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा? इससे गवर्नमेंट को तकरीबन सालाना 50,000 करोड़ जो है एक्स्ट्रा चाहिए गवर्नमेंट को। ये 50,000 करोड़ गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा रकम नहीं है। जो सरकार कारपोरेशन टैक्स जिसको बोलते हैं, सिर्फ 1% अगर वो कम करते हैं ना, गवर्नमेंट को तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का नुकसान होता है। ये 1% कारपोरेट टैक्स किसको माफ किया? सबको मालूम है। आप उनको 1% ऐड कर दो, उनको कोई नुकसान नहीं है। कारपोरेट को 1% टैक्स बढ़ाने से कोई नुकसान नहीं है, बढ़ा के यहाँ दे दो, बस खत्म हो गया। तो ऐसे चीज जो है मांगना एक साइड है, गवर्नमेंट को सलाह भी देना चाहिए, आप इस तरह दे सकते हैं करके। दोस्तों ये है ना, ये सब्जेक्ट जहाँ बात करता हूँ ना, एक एक्स ग्रुप वाला कहेगा हाँ मैं एक्स ग्रुप हूँ, ये वही ग्रुप है। एक 26 साल का नायब सूबेदार बोलेगा अरे मैं 26 साल का नायब सूबेदार है, ये 18 साल का नायब सूबेदार। हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं ट्रेड्समैन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप सबको मालूम है ABCDEFGH तक था हमारे, फिर बाद में ABCDE बना, फिर बाद में XYZ बना, फिर XY बना। अब सारे ट्रेड्समैन जो है वही ग्रुप में आ गया। अरे वो वही ग्रुप में आने से हमारा क्या अपने पैसे से, अपने जेब से थोड़ी पैसा गया। ये लोग है ना, थोड़ा हमारे जो लोग हैं, थोड़ा सा माइंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि असली आरोपी मिल सकता है। इसीलिए 3 जजेस का कमेटी है। मैं इसके साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ, और मेरे बात प्लीज कम सर एक चीज बात कीजिए। जहाँ से आप शुरू किए थे MSCP 2006 से पहले 2006 के बाद वाला उस सब्जेक्ट को एक बार और बताइए। हाँ उस सब्जेक्ट पर एक बार प्रकाश डालिए। वही है
आप बोले थे कि कोर्ट में, तो उसका पहले वालों को भी दे दो। अच्छा अच्छा। जो कानून लागू किया है, देखो ऐसे है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक टाइम था फौज में भर्ती होना है, लिख सकते हो नाम? हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, अट्टा खट्टा ठीक है। लेकिन अभी 10th क्लास उसको भी चाहिए, आर्मी में एयरफोर्स में भी 10th क्लास चाहिए। जब कानून बदलते गया वैसे ये भी बदलो। जो 70 में मतलब रिटायर हुआ, 75 में रिटायर हुआ, सबको दे दो। गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं है। इससे अच्छा ये ऐसे दे दो, जो पॉलिसी में बता रहा हूँ ऐसे दे दो उनको। ये हमें गुमराह करने के लिए एसीपी एमएससीपी का सिस्टम लेके आया। एक नायब सूबेदार और 24 साल का हवलदार एसीपी 1, दोनों का एक ही पेमेंट है, एक ही पेंशन है। लेकिन नायब सूबेदार होता है, हवलदार होता है। हमारे लोग ये नहीं सोचते हैं कितना पैसा मिल रहा है भाई, बस। नायब सूबेदार आता है 4200 का ग्रेड पे में आता है। और यहाँ तक कि मैं बताता हूँ मजे की बात, लोग है ना हमारे साइड में एक, पता नहीं उसका रैंक क्या है, हमारे एक मांग है सीएसडी कैंटीन में सबके लिए जो है एक जैसा परचेसिंग पावर होना चाहिए। ये नहीं कि आप सर 10,000 सिपाही का 5,000, ऐसे नहीं। जिसको जितना चाहिए ले लो भाई, पैसा आफ्टर ऑल वो अपनी पैसा दे रहा। तो एक का फोन आया, बोला सर ECHS ठीक है, वार ओपी ठीक है, MSP ठीक है, लेकिन ये CSD कैंटीन में 15 साल का सिपाही को ज़्यादा क्यों लेना? मैं 30 साल नौकरी करके आया हूँ, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। भाई ले लो। वो मना कर रहा, कहता कि नहीं, 15 साल 16 साल का सिपाही को उसके रैंक के हिसाब से मिलना चाहिए सामान। ये हम लोगों का दिमाग में ये मतलब जिसको बोलते हैं स्लेवरी। और रिटायर होने के बाद भी है। मैं हमेशा कहता हूँ रिटायर होने के बाद एक का, चाहे वो जनरल हो या कोई भी हो, सारे के सारे फ्यूज बल्ब है। इसी का फायदा तो उठाया अधिकारी, मेरा जवान उस टाइम जो है ना हमारे पास इतना ज्ञान नहीं था ना। जब मेरे जवान का पार्टी वहाँ था, हाँ। मैं भी उनके साथ था, 45 दिन बैठा था। वहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा। जितना मुझे पता है ना उतना उनको मालूम नहीं है। जब मैंने ये कैप्टन धनपाल का जब बात किया था, बोलता नहीं ये बात मत करना। मैं इतना ही कहा था वहाँ खड़े मैंने यही कहा था कि ऑफिसर्स ने हमें गिरवी रख के अपना फायदा उठाया। एक था वहाँ पे, एक लेफ्टिनेंट पांडे था, कामेश्वर पांडे। हाँ, तुम्हारा रैंक, तू कहाँ से है? ऐसे देखा मैं तमिलनाडु से। अच्छा, तू कौन से कोर्स से है? एयरफोर्स। अच्छा, इसलिए तुम ऐसे बात करते हो। मैंने बोला तुम कौन से कोर्स से? मैं लेफ्टिनेंट पांडे हूँ। कोई बात नहीं, तुम कौन से कोर्स से? मैं लेफ्टिनेंट पांडे, सर बोलो। मैं बोला तू भी फ्यूज बल्ब है, मैं भी फ्यूज बल्ब हूँ। अंग्रेजी तो जानते हो ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर मुझे तुम बोलोगे मैं तुम्हें तुम बोलूँगा। अगर मेजर जनरल सतबीर सिंह मेरे को कॉर्पोरल मोहन रंगन बोलेगा तो मैं उनको बोलूँगा मेजर जनरल सतबीर सिंह। अगर वो मेरे को बाई नेम बोलेगा तो मैं भी बाई नेम बोलूँगा। या ग्रुप कैप्टन गांधी को मैं गांधी बोल सकता हूँ, अगर वो मेरे को बाई नेम कहेगा। चुप हो गया। फिर एक दूसरे ने पूछा कि ये कैसे बोलते हो कि गिरवी रखा? मैंने कहा कि आप सब लोग टीवी डिबेट सब में क्या कहते हो, हमारा पेंशन 70%, ऑफिसर्स का 70% कब था? ऑफिसर्स का पेंशन था लास्ट पेड रन का 1/3 था ऑफिसर्स का। ऑफिसर्स आते हैं CCS कानून, सेंट्रल सिविल सर्विस कानून है, उसके लिए 33 साल का नौकरी पक्की होना चाहिए। और ऑफिसर्स के लिए 28 साल की नौकरी, वेटेज उनको भी 5 साल। 33 साल करने के बाद भी उनका पेंशन है 1/3।
और हमारे लिए 15 साल सर्विस करने के बाद तकरीबन 70% के आसपास। मैंने कहा कि आप लोगों को कभी 50% मिला ही नहीं था, अब कहाँ कैसे बोलते हैं कि सब 50% मिला? आप तो सीसीएस में आ गए। नहीं, हमारे जवान, मैं बोला जवान बोलो, जब फायदा मिलने का टाइम है बोलते हैं कि मैं भी सिपाही हूं, मैं भी जवान हूं, खाने के बाद बोलते हैं कि मैं अफसर हूं। नहीं, आप लोगों का कम हुआ। मैंने कहा हमारा कितना कम हुआ आपको मालूम है? आपको प्रो रेटा पेंशन क्या मालूम है? आप लोगों ने गिरवी इसलिए रखा था कि गवर्नमेंट के साथ मिलके एक साजिश रचाया आप लोगों ने। यहाँ पे पुराने पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनको मालूम है कि 73 से पहले हमारे जो रेशन है ना, उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था, अच्छा क्वांटिटी था उस टाइम। आपसे इसके लिए फ्री रेशन नहीं था। इनकी मांग, आपसे इसकी मांग क्या था? सबसे पहला मांग फ्री रेशन होना चाहिए। फिर दूसरा मांग, आपसे इसके लिए फ्री मैरिड अकोमोडेशन नहीं था, हमारे लिए फ्री मैरिड अकोमोडेशन चाहिए। फिर उसके बाद 50% पेंशन। तीनों चीज के लिए गवर्नमेंट ने मान लिया। गवर्नमेंट क्यों माना था? उसका वजह था 65 का लड़ाई, 62 का लड़ाई, 71 का लड़ाई। 3 जंग के बाद गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था लोगों को पे पेंशन देने के लिए, तो इंदिरा बैठ गई क्या करना करके। उसी टाइम हमारे जो है एक सेक्रेटरी था इंदिरा गांधी की, मेरे ख्याल से मिस्टर केसी लाल कुछ ऐसे, तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि डिफेंस पेंशन कमेटी में तकरीबन 50-60 हज़ार करोड़ से ऊपर पड़ा हुआ है। हम अगर ये उनको भी सीसीएस कानून के दौरे, मतलब सीसीएस कानून के हिसाब से सेंट्रल पे कमीशन में अगर लेके आएंगे, वो पूरा पैसा हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ये आइडिया उन्होंने दिया। फील्ड मार्शल मानेकशॉ साहब ने नहीं माना, उसने माना नहीं था, क्योंकि हमारे पेंशन कमेटी जो है वो तय करता था किसको कितना पेंशन देना है, जवान को, जवानों का पे कितना रखना, वो उन्होंने तय किया। पहला और दूसरा पे कमीशन हमारे लिए था ही नहीं। हमारा पे कमीशन स्टार्ट हुआ 3rd पे कमीशन से। जब ये तीनों शर्त मान लिया था, फिर उसके बाद टोखा यहाँ कहाँ पे 50% पेंशन के लिए 33 साल की नौकरी चाहिए। कोई भी जवान 33 साल नौकरी नहीं कर सकता, तो वेटेज सिस्टम, वेटेज देके इसको मतलब प्रो रेटा करेंगे। मानेकशॉ साहब जैसे गया, जनरल बना था, 2 सीनियर को सुपरसीड करके जनरल जीजी बेऊर, जनरल जीजी बेऊर ने माना। एयर चीफ मार्शल था एक पीसी लाल, जिसको हम डकोटा पायलट बोलते हैं, हाँ कर दिया। मेरा कहने का मतलब है, लोग कहते हैं ना अफसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, कभी ब्यूरोक्रेट्स ने हमारे साथ धोखा नहीं किया। जितना भी धोखा हमारे साथ हुआ अपने ही लोगों ने किया, अपने ही लोगों ने किया, और साथ देने वाले थे उस टाइम का जो सूबेदार मेजर्स। यह है असली कहानी। थैंक यू।